नमस्कार दोस्तों, दे ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है स्विफ्ट डीजल के ऊपर। 10 साल पुरानी है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रेडिएटर फ़ैन है, चाबी देते ही एकदम फुल स्पीड में घूमता है। गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, चाबी ऑन करते ही एकदम फुल स्पीड में घूमता है। अभी मैं प्रॉब्लम को दिखाता हूँ आपको। चाबी को ऑन करते हैं पहला। और यहाँ इंजन की तरफ देखो, अभी फैन की ज़ोर से घूमने की आवाज़ आ रही है। फ़ैन को दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ रेडिएटर के पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, शायद फ़ैन कैमरे में नहीं दिखाई देगा। मुझे थोड़ा दिख रहा है कोने में, लेकिन कैमरे में दिखाना मुश्किल है। ठीक है, आइए इसको डायग्नोज करते हैं। पहला हम स्कैनर में देखेंगे कि कौन सा डीटीसी पड़ा है। यहाँ हमको स्विफ्ट लेना होगा और हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है Z13DT विथ फ्यूल फिल्टर वाटर डिटेक्शन सेंसर। इधर कह रहा है कि जापान की गाड़ी। ओके, चलेगा, करते हैं ओके। सिस्टम सिलेक्शन में यहाँ इंजन पावर ट्रेन लेंगे। पहला करते हैं रीड ट्रैवल कोड्स। तो यहाँ एक रेडिएटर फ़ैन का डीटीसी पड़ा है, वो भी करंट में है। दूसरा है EGR का, EGR कंट्रोल सर्किट। EGR डीटीसी को भूल जाते हैं हम। ये डीटीसी रेडिएटर फ़ैन से कोई रिलेटेड नहीं है। तीसरा भी रेडिएटर फ़ैन का ही है, लेकिन स्ट्रीम में है। चौथा वाटर इन फ्यूल टैंक। ये कोड पड़ा है क्योंकि फ्यूल फिल्टर के नीचे वाटर डिटेक्शन जो सेंसर होता है वो ख़राब है, इसके लिए ये पड़ा है। ये कभी कभी स्ट्रीम में भी जाता है। और चौथा फिर से रेडिएटर फ़ैन का है, ये भी स्ट्रीम में है। तो अभी हम थोड़ा लाइव डेटा चेक करेंगे। लाइव डेटा चेक करने से थोड़ी फॉल्ट का अंदाज़ मिलेगा कि फ़ॉल्ट कहाँ है। लाइव डेटा में यहाँ हम कूलेंट टेम्परेचर देखेंगे। पहला, कूलेंट टेम्परेचर का स्टेटस क्या है। ECT यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर। तो यहाँ 44 डिग्री दिखा रहा है। 44 डिग्री में रेडिएटर फ़ैन ऑन तो नहीं होता है, तो कूलेंट टेम्परेचर सही काम कर रहा है। और दूसरा देखेंगे हम रेडिएटर फ़ैन का स्टेटस ऑन या ऑफ है। यहाँ है रेडिएटर कूलिंग फ़ैन ऑफ दिखा रहा है, फिर भी रेडिएटर फ़ैन घूम रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, चेक करेंगे हम डिटेल में। पहला सभी ट्रबल कोड को क्लियर करते हैं और फिर से रीड करने के बाद ये देखो, रेडिएटर फ़ैन का फिर से आ गया करंट में, और EGR का भी आ गया। EGR का तो हम भूल जाएंगे, रेडिएटर फ़ैन के ऊपर काम करेंगे। रिले और फ्यूज़ बॉक्स वहाँ पीछे है, उधर तक हाथ पहुँचने के लिए बैटरी को निकालना होगा। फिर भी हम बैटरी को रख के ऐसा साइड से हाथ डाल के उसका कवर निकाल देंगे। और मैंने बाजू से हाथ डाल के रेडिएटर फ़ैन के रिले को निकाल दिया है। ये 2 रिले मैंने निकाले हैं। अभी चाबी को ऑन करके देखते हैं फ़ैन घूमता है कि बंद हो गया है, ये देखेंगे। तो अभी देखो, फ़ैन अभी घूमना बंद कर दिया। इससे हमको समझता है कि रिले से फ़ैन तक इसका वायरिंग अच्छा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ मैंने ECM का पिनआउट्स का प्रिंट निकाला है। इस बड़े कनेक्टर में से रेडिएटर रिले को सप्लाई जाती है। तो इनका पिन नंबर है 7 और 8। इस 7 और 8 पिन में से ECM ग्राउंड कर देता है रिले को, और रेडिएटर फ़ैन चालू हो जाता है। हम इस दोनों पिनों में चेक करेंगे कि ये कहीं ग्राउंड में शॉर्टिंग तो नहीं है, या ECM कंटिन्यूस ग्राउंड देता है क्या रिले को। यहाँ मैंने ECM का कपलर निकाला है और एक मैंने सुई डाली है पिन नंबर 8 में। पिन नंबर 8 और यहाँ बैटरी का ग्राउंड यानी नेगेटिव, इसमें रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। और ये दोनों रिले मैंने फिर से निकाल के रखे हैं वहाँ बॉक्स में से।
अभी हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ कंफर्म करते हैं बीप आता कि नहीं। ठीक है, तो देखो पिन नंबर 8 में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बीप नहीं आ रहा है। तो अभी हम पिन नंबर 7 में लगा देंगे इस पिन को। तो देखो पिन नंबर 7 में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी वायरिंग कहीं ग्राउंड में शॉर्ट नहीं है। तो अभी हमारा डाउट जाता है ECM के ऊपर। तो अभी हम ECM को निकालते हैं और टेबल पे चेक करते हैं खोल के इसमें क्या ख़राबी है। और ये जो दोनों रिले निकाले थे इनको लगा देते हैं इनके जगह पे। इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। ये कॉमन ECM है मारुति का J20। ECM को खोल दिया और इसको एकदम बारीकाई से चेक किया तो इसमें कोई डैमेज जैसा नहीं दिख रहा है। कोई जलने का निशान या पानी से कोई ख़राबी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ मैंने ECM को पावर दे दिया है और अभी हम पिन नंबर 7 और 8 में करंट चेक करेंगे। पिन नंबर 7 में मैंने एक वायर कनेक्ट किया है। अगर पिन नंबर 7 और 8 में फुल ग्राउंड आता है तो हम समझ लेंगे कि ECM हमारा फॉल्टी है। अब हम इस वायर में कितना ग्राउंड आता है उसको मेजर करेंगे। तो पिन नंबर 7 में हम पहला मेजर करते हैं वोल्टेज। तो पिन नंबर 7 में 9.6 ग्राउंड आ रहा है। अभी हम इस वायर को पिन नंबर 8 में लगा देते हैं। ये है पिन नंबर 8, यहाँ वायर लग गया। अभी देखते हैं मेजर करके। तो मीटर में देखो यहाँ फुल 12 वोल्ट ग्राउंड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ECM खामो खाम फ़ैन की रिले को ग्राउंड कर देता है और हमारा फ़ैन जो है कंटिन्यूस घूमता है। ये है वो IC जिसमें से रेडिएटर फ़ैन रिले को ग्राउंड जाता है। ये IC इसकी फॉल्टी है। अभी मैं इस IC के पास वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। पिन नंबर 7 और 8 कहाँ से जाता है। यहाँ से जाता है पिन नंबर 8 को और मीटर में देखो टोटल 12 वोल्ट ग्राउंड आ रहा है। और दूसरा पिन यहाँ है जिसमें से 7 पिन को जाता है और यहाँ 9.5 वोल्ट ग्राउंड आ रहा है। ये दोनों ग्राउंड वोल्टेजेस पर्याप्त है रिले को ऑन करने के लिए, जो गलत है ये ड्राइव IC फॉल्टी होने के कारण। ये IC तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है बदलने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ इस ECM को साइड में रखता हूँ और मेरे पास एक दूसरा ECM है सेकेंड हैंड अच्छा वाला सेम J20। इसको गाड़ी में लगा के कोडिंग कर देते हैं। इसका क्लैम्प ब्लैम्प सब फिटिंग कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन लगा दिया है क्योंकि बारिश का सीज़न है और पानी भी नहीं कहीं जा सकता है, थोड़ा प्रिकॉशन के लिए। ECM को गाड़ी में लगा दिया और मैं अब आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ तो चाबी ऑन ही है। अभी कोई फ़ैन का आवाज़ नहीं है, फ़ैन एकदम शांत हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा नज़दीक लेके। तो देखो यहाँ अभी फ़ैन का बिल्कुल आवाज़ नहीं है। ECM का कोडिंग तो ऑफ कैमरा में हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। स्कैनर में जाना होगा स्पेशल फंक्शन में। उसके बाद में यहाँ लेना होगा की प्रोग्रामिंग और यहाँ इंडिया सुजुकी। इंडिया के बाद ई मोबिलाइज़र में जाते हैं और यहाँ बाय व्हीकल लेते हैं और हमको लेना होगा रीड्स और यहाँ करना होगा रिप्लेस ECM और यहाँ डालना होता है मंथ और ईयर। उसके बाद में हो जाता है अपने आप कोडिंग। तो मैंने ये पहला कर दिया ऑफ कैमरा में। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये दोनों लाइट्स जाएंगे नहीं,
क्योंकि फ्यूल फिल्टर का वाटर डिटेक्टर सेंसर ख़राब है, इसके कारण ये लाइट जल रही है। इनको भूल जाओ। अभी थोड़ा लाइव डेटा चेक करते हैं, क्योंकि इसे हम बदलने के बाद थोड़ा लाइव डेटा चेक करना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी वैल्यू गलत दिखा रहा है तो आगे जाके कस्टमर को गाड़ी प्रॉब्लम करेगी। इसके लिए हर एक पैरामीटर चेक करके दे देना अच्छा रहेगा, जैसे एसी काम करता है कि नहीं, कूलेंट टेम्परेचर बराबर दिखा रहा है कि नहीं। इधर तो सभी वैल्यू बराबर दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक दे दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन दे दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।